मुलायम ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा सीबीआई से लगता है डर, कांग्रेस भिजवा सकती है जेल, उसके हैं हजारों हाथ। चित्रकूट में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक में एल के आडवाणी ने की राम मनोहर लोहिया की तारीफ, मुसलमानों से बीजेपी के प्रति नजरिया बदलने की लगाई गुहार, देश के विभाजन को बताई ऐतिहासिक गलती। आज से पूरे देश भर में लागू हो गया महिला सुरक्षा कानून। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विधेयक पर किए हस्ताक्षर, सहमति से सेक्स करने की उम्र सीमा 18 वर्ष ही रखी गई। देहरादून में छात्र नेता पर हमले के मामले में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री निशंक पर साधा निशाना, कहा सुरक्षा वापस पाने के लिए रचा पूरा ड्रामा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने की समाचार प्रेस से खास बातचीत। कुंडा केस में 4 थानों के तैनात पुलिसकर्मी हटाए गए, एएसपी आशाराम यादव पर भी गिरी गाज। सीबीआई ने जांच में सहयोग न करने को लेकर सरकार को लिखी थी चिट्ठी। दिल्ली के अरबपति कारोबारी की हत्या के तार हरिद्वार से जुड़े, प्रतिमानंद नाम के महंत पर सुपारी देने का शक, जांच के लिए दिल्ली पुलिस हरिद्वार पहुंची। इटावा के सीएमएस ने उड़ाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां, रेप पीड़ित बच्ची की पहचान मीडिया के सामने उजागर की, 8 वर्ष की बच्ची के साथ उसी के चाचा ने किया था बलात्कार। इलाहाबाद में प्रयागराज एक्सप्रेस में पीएसी के जवान ने की महिला के साथ छेड़खानी, विरोध करने पर यात्रियों को दिखाया खाकी का रौब। और अलीगढ़ में तहबाजारी के पैसों को लेकर कलेक्ट्रेट में 2 गुटों में फायरिंग, 3 लोग घायल, 1 आरोपी गिरफ्तार। सियासत का योद्धा न झुकता था न रुकता था, उसकी चाल थी अलबेली, बार अलबेले, ढाल अलबेली, लेकिन अब क्या हो गया नेताजी। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। कहते हैं कुछ लोग पद चिन्हों पर चलते हैं और कुछ लोग पद चिन्ह बनाते हैं ताकि उनके ऊपर लोग चलें। 2 अलग अलग किस्म की प्रजाति। अगर हिंदुस्तान की सियासत वाली किताब उठा के देखी जाए तो उसमें एक नाम मिलता है मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव हमेशा पद चिन्ह बनाने वाले व्यक्तित्व रहे हैं। उनके अलग मिजाज का अपना अलग इतिहास है। उन्होंने इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी का विरोध किया, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के सामने झुके नहीं, किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी तलखियां बढ़ी तो किनारा कर लिया, अपनी खुद पार्टी बना ली। यानी अपने हिसाब से राजनीति की दशा और दिशा तय करते आए हैं मुलायम सिंह। लेकिन अब यही मुलायम सिंह और इनके तेवर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों? क्या मुलायम सिंह के भीतर भी कांग्रेस का डर पैवस्त हो गया है? इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी दिल्ली में हैं। गोमती यादव, आप सपा के विधायक हैं, कुछ देर बाद हमसे जुड़ेंगे। आबिद हुसैन भाई, आप कांग्रेसी नेता हैं, लखनऊ से हमारे साथ हैं। और राजधानी दिल्ली में एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं की सूची में एक सुधांशु मित्तल जी। बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का समाचार प्लस पर। आप सभी से एक एक करके इस विषय पर बातचीत करेंगे। तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के एक नहीं हजारों हाथ हैं और उससे लड़ना आसान नहीं है। कांग्रेस पर हमलावर होते हुए नेताजी ने कहा कि कांग्रेस मुकदमा लगा देगी, सीबीआई लगाकर जेल भिजवा देगी। तो क्या मुलायम सिंह भी कांग्रेस से और सीबीआई से डरने लगे हैं? मुलायम सिंह यादव हिंदुस्तान की सियासत की एक ऐसी धुरी जिसने राजनीति में अपने व्यक्तित्व को परिभाषित किया, जिसका अंदाज विपक्षी की पेशानियों पर चिंता की लकीरें खींच देता है। 73 साल के मुलायम के पास 4 दशक से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। उनके सामने न जाने कितनी सरकारें आईं और चली गईं। उन्होंने सरकारें बनते भी देखी और बिगड़ते भी। खुद सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश की गद्दी पर 3 बार बैठे, देश के रक्षा मंत्री रहे। समाजवादी पार्टी को अर्श पर सितारे की तरह चमकाने में मुलायम का पसीना बहा।
चढ़ी हुई सोच पर हिम्मत का हथौड़ा मारने वाले नेता हैं मुलायम सिंह यादव। देश में इमरजेंसी लगी तो मुलायम सिंह यादव इंदिरा के विरोध में खड़े हो गए, लड़ाइयां लड़ी, जेल गए, सलाखों के भीतर से ही आंदोलन की आग को हवा दी, तिलमिलाहटों के तारों को तरन्नुम बनाया और इमरजेंसी के खिलाफ गूंजती आवाज को और बुलंद किया। चौधरी चरण सिंह कद्दावर नेता थे, किसानों के हितैषी थे। उनका सम्मान देश का हर किसान करता था। लेकिन मुलायम सिंह यादव और चौधरी चरण सिंह के रिश्तों में खटास आई तो मुलायम सिंह ने उनसे नाता तोड़ लिया। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की राजनीति भी उन दिनों परवान थी, लेकिन मुलायम ने चंद्रशेखर के सामने भी सर झुकाना गवारा नहीं किया। यानी चाहे परिस्थितियां जितनी विकट हों, मुलायम सिंह यादव ने हार नहीं मानी। डरे नहीं, डिगे नहीं, बस टिके रहे। लेकिन वक्त ने ये कैसा वक्त ला दिया है। इमरजेंसी का विरोध करना कोई मामूली बात थी? तानाशाही आ गई थी, लोकतंत्र खत्म हो गया था। और लोकतंत्र हम जैसे लोगों ने और जो जॉर्ज फर्नांडिस और बहुत बार सारे देश के नेताओं ने जनता ने साथ दिया। हमने तो नारे लगा के विरोध किया, जेल गए तो नारे लगाते हुए गए इमरजेंसी खिलाफ। आपने नेताजी के मुंह से ऐसे अल्फाज शायद ही कभी सुने हों, शायद ही कभी शब्दों में भय का अक्स दिखा हो। ये शायद ही है कि मुलायम सिंह जैसा कद्दावर नेता दुहाई दे रहा है कि सरकार के तमाम हाथ हैं, वो जेल भी भिजवा सकती है, मुकदमा भी करा सकती है। सरकार के 1000 हाथ होते हैं, जो कुछ भी करने जेल में भी डाल देंगे, मुकदमा लगा के सीबीआई में लगा देंगे। नेताजी के कंठ से ये स्वर चिंता में फूटे हैं या वास्तव में सीबीआई का डर सता रहा है उन्हें? जो भी हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि मुलायम पहले ऐसे न थे। आखिर क्या हो गया नेताजी? ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अजीत त्रिपाठी, समाचार प्लस। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुधांशु मित्तल साहब, मुलायम सिंह जी को जो डर लगा, उस डर का प्रकटीकरण 9 वर्ष बाद क्यों हुआ? सवाल तो मेरा ये है, 9 वर्षों तक डर अगर इतना ज्यादा था तो 9 वर्षों के बाद भी साथ क्यों हैं? पहली बात तो यह है कि आप कहां इतनी तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं मुलायम सिंह जी की। अगर आप मुलायम सिंह जी का इतने सालों का इतिहास देखें तो अब वो मुलायम सिंह जो है बिल्कुल मुलायम हो चुके हैं। अच्छा, जहां तक आज की राजनीतिक परिस्थितियों का सवाल है तो एक WWF की कुश्तियां होती हैं, उसमें लंबे चौड़े से पहलवान होते हैं। लेकिन उन पहलवानों की क्षमता का मूल्यांकन नहीं करा जाता, क्योंकि सबको पता है ये कुश्तियां जो है नूरा कुश्तियां होती हैं, मिली जुली कुश्तियां होती हैं। पहले इसे तय कर लिया जाता है कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। पहलवान कभी हाथ यूं चलाता है और कभी यूं चलाता है, लेकिन मारता कुछ नहीं है। तो यहां तो जो है मुलायम सिंह जी जो है वो WWF की कुश्तियां जो है उनके पहलवान हो गए हैं। बिल्कुल नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके मुंह से अकस्मात ही निकल गया ना कि सरकार सीबीआई लगा सकती है, जेल भेज सकती है। आज इसका भय उनके दिमाग में इतना ज्यादा है कि बिल्कुल पूर्णतः मुलायम हो गए। देखिए, जिन शब्दों का उनके बारे में या उनके राजनीतिक संगठन का उसके बारे में जिन शब्दों का प्रयोग करा गया है कांग्रेस के एक केंद्रीय मंत्री द्वारा, उसके बाद किसी का भी स्वाभिमान जो है उसको चुनौती देगा इस बात की कि ये चीज कभी भी सहनीय नहीं हो सकती। लेकिन मुलायम सिंह जी का क्या है? मैंने कहा ना, वो तो नूरा कुश्ती में लगे हुए, तो आप उनको ये कहिए वो कहिए, आप कुछ भी कह लीजिए। आप कांग्रेस से पहले कह दिया अरे देखिए हमने तो समर्थन ही नहीं मांगा इनका, ये खुद ही समर्थन लेके पहुंच गए। तो सत्य था, कांग्रेस ने समर्थन नहीं मांगा, ये खुद पहुंच गए। जब कांग्रेस ने तब भी लेने से इनकार कर दिया तो खुद ही राष्ट्रपति के पास पहुंच गए, भाई हमारी चिट्ठी भी ले लो, हमारी चिट्ठी भी ले लो। तो ये जो राजनीति है इनकी भय की, खौफ की, क्योंकि इनके घर में सेंध लगी हुई है। सीबीआई, इनकम टैक्स का डर इतना सताता है इनको कि हर ह्यूमिलिएशन के बाद
इनके आत्मसम्मान पे, इनके राजनीतिक संगठन के आत्मसम्मान ठीक पर है। कितना भी कुठाराघात हो जाए, ठीक है। लेकिन ये फिर हिम्मत नहीं कर सकते कि कुछ कर दें। ठीक बात है। क्योंकि डर है। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए मुलायम सिंह जी, जहां तक डिंपल का सवाल है वहां तो हम छोड़ देते हैं, हाँ। लेकिन आपके और आपके बेटे के खिलाफ हाँ। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीबीआई जो है वो आगे जांच करेगी और आपका प्रोसिक्यूशन करेगी। हाँ। तो वो खौफ इतना ज्यादा है कि हाँ। आज बिल्कुल ह्यूमिलेट होने के बावजूद आबिद मुलायम हुसैन सिंह साहब, ये साहस नहीं कर सकते हैं। ये इतना खौफ ज्यादा क्यों करके रखते हैं अपने सहयोगियों का भाई? सरकार भी बनवाएंगे आप इन लोगों से और इन्हीं लोगों को डराएंगे भी, खौफ ज्यादा भी करेंगे। चिदम्बरम साहब लखनऊ में जाके तारीफ करके आते हैं कि ना ना हम तो सहयोग करेंगे, प्रदेश का विकास करेंगे, और दिल्ली में मुलायम सिंह जी कहते हैं कि भैया सीबीआई वाह वाह बड़ी खतरनाक चीज है, ये जेल भिजवा सकती है। आप लोग काहे डराते हैं भाई सबको? देखिए, ना तो कांग्रेस ने कभी भी सत्ता में रहते न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप किया और ना ही सीबीआई का कभी गलत इस्तेमाल किया। ये तो आरोप हमेशा लगाया जाता है जब हम सत्ता में होते हैं कि साहब हम सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं। कोई एक उदाहरण आप हमें दे दीजिए। अभी डिंपल यादव के बारे में अभी आप ही ने एक कमेंट किया कि उनको सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ अरे दिया। एमके स्टालिन का उदाहरण ले लीजिए। आबिद जी, जी एक उदाहरण जी। दूं। कांग्रेस जी, के आप अभी एक उदाहरण दिन, हाँ, कांग्रेस के एक दिन बड़े नेता हमारे साथ थे, उन्होंने भी यही चुनौती मंच पर उछाली। मैंने चुनौती उनको ससम्मान रिटर्न गिफ्ट के साथ वापस कर दी, और 10 गुना ज्यादा। 10 गुना ज्यादा। एक उदाहरण देता हूं, सुनिए, उदाहरण देता हूं। बताइए। 24 अकबर रोड और 11 अशोका रोड का नहीं, उदाहरण देता हूं भारत की सबसे बड़ी अदालत का। मुलायम सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला सुनवाई पर था, सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी हुई थी, सीबीआई का प्रतिनिधि खड़ा हुआ, वकील। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा, मैं कोट करता हूं इन्वर्टेड कॉमा में, जजेस ने कहा कि हम समझ नहीं पा रहे आप क्या करना चाहते हैं। आप एक तारीख पर आते हैं और कहते हैं मुलायम सिंह जी दोषी हैं, दूसरी तारीख पर आते हैं कहते हैं मुलायम सिंह जी निर्दोष हैं, तीसरी तारीख को आते हैं तो कहते हैं दोनों थोड़ा थोड़ा लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि आप न्याय की प्रक्रिया से बाहर की गतिविधियों से संचालित हो रहे हैं, ये शब्द था। नहीं, ये जो बात आप कह रहे हैं इससे तो और भी कांग्रेस की सरकार के ऊपर नहीं, जब मुलायम सिंह का रिश्ता जब कांग्रेस से खराब हुआ, सीबीआई की टोन बदल गई सुप्रीम कोर्ट में। जब रिश्ता अच्छा हुआ, सीबीआई की टोन बदल गई। सीबीआई एक ऑटोनॉमस बॉडी है। लोकपाल में क्यों नहीं दे देते सीबीआई को? क्यों मारामारी हो रही है? आप प्रधानमंत्री के भीतर रखेंगे और कहेंगे सब ऑटोनॉमस है, गजब की ऑटोनॉमस है। आबिद भाई, सीबीआई ऑटोनॉमस। आबिद भाई, एक मिनट, ना तो अतुल अग्रवाल, ना आबिद भाई, ना अमिताभ अग्निहोत्री, ना सुधांशु भाई, कोई सीबीआई में नौकरी तो किया नहीं। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर जोगिंदर सिंह का एक कोट आपको सुनाई देता हूं। जोगिंदर सिंह ने कहा कि सीबीआई भी वैसी ही सरकारी संस्था है जैसी कि मलेरिया उन्मूलन विभाग, उतना ही डंडा सरकार का सीबीआई पर भी चलता है जितना मलेरिया उन्मूलन विभाग में चलता है। ठीक है, आप ये आरोप लगा रहे हैं, मैं आपको एक इसका उदाहरण देना चाहता हूं, आप सुन लें। जरूर। हाँ, सीबीआई हो या जो भी ऑटोनॉमस संस्थाएं हो, जब वो सरकार के विरोध में बात करते हैं तो आपको लगता है वो सच कह रहे हैं और वो बातें सही हैं, और जब कहीं वो सरकार के पक्ष में कोई बात आ जाती है तो आप लोग कहते हैं कि सरकार उसका दुरुपयोग कर रही है। कतई ऐसा नहीं है, कतई ऐसा नहीं है। चेन्नई में जो हुआ वो क्या था? एमके स्टालिन के घर पर रात के 10:39 पर डीएमके सांसदों ने समर्थन वापसी की चिट्ठी दी। सुबह 5:59 पर ताबड़तोड़ छापे पड़ गए। 4.5 साल पुराना मामला, एक विदेशी कार की इंपोर्ट ड्यूटी न देने का मामला, एमके स्टालिन के घर पर छापा मारा। क्यों भाई? 4.5 साल से सीबीआई क्या कर रही थी? सो रही थी। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि खेद का विषय यह है कि ये गलत समय पर हुआ, दुर्भाग्य है। एक और चीज सुन लीजिए, और सुन लीजिए, वो जो ये छापा मारा गया इत्तेफाक है था, कि इन्वेस्टिगेशन वो होते काम चले आते सीबीआई का हैं। था भी नहीं। हाँ जी, वो काम सीबीआई का था भी नहीं। नहीं, सीबीआई का क्यों नहीं था? सीबीआई का अगर नहीं था तो सीबीआई से पूछना चाहिए। वो था भी ये नहीं, वो काम ये था आपका कस्टम्स भी का। अधिकार बनता है, ये आपका भी क्योंकि वो जिम्मेदारी ड्यूटी का बनती जो है। इन्वेजन था वो सीबीआई का केस भी नहीं था। देखिए, ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, मेरी भी बनती है। हम चूंकि सत्ता पक्ष की ओर से बात कर रहे हैं और आप सारी बातों की सत्यता सामने लाना चाहते हैं, तो सीबीआई का भी एक स्पोक्स पर्सन होता है, सीबीआई से आपको पूछना चाहिए। सीबीआई की तरफ से जवाब अगर केंद्र सरकार भाई साहब,
मैंने जोगिंदर सिंह क्यों को नहीं फोन है? लगाया, मैंने एनके सिंह को फोन लगाया, मैंने मौजूदा प्रवक्ता को फोन लगाया, कोई बोलने को तैयार नहीं। आबिद साहब, सुनिए, आप जानते सुनिए, हैं सुनिए। सरकारी विभाग के बाबू कभी बोलते हैं क्या? नहीं, वो बाबू नहीं है। सीबीआई आपने जिनका नाम लिया जोगेंद्र सिंह, वो डायरेक्टर रहे हैं और दूसरे